दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवित 8 चिरंजीवी यानी 8 पात्र जो हमेशा रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कौन है? जी हाँ, आप में से अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत तो होंगे कि इस पृथ्वी पर 8 चिरंजीवी आज तक जीवित हैं। पर दोस्तों, मैं आज इस विषय पर बात करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि हमारे देश में आज भी एक ऐसा पवित्र मंदिर है जहां सुबह हो या शाम ये चिरंजीवी यानी 8 पात्र आते हैं और मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होकर पुनः अंतर ध्यान हो जाते हैं। पहले आइए हम जान लेते हैं एक बार पुनः आपके ध्यान में लाने के लिए कि ये 8 पात्र कौन कौन है जिन्हें हमेशा इस पृथ्वी पर जीवित रहने का वरदान मिला है। इनमें हनुमान जी, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, विभीषण, कृपाचार्य जी, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय। आइए अब जानते हैं ऐसा कौन सा मंदिर है जहां दोनों प्रहर ये 8 चिरंजीवी शामिल होते हैं। हमारे देश का एक बहुत बड़ा पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक थातियों वाला शहर है जोधपुर, और राजस्थान के शहर को सन सिटी या सूर्यनगर भी कहा जाता है। इस शहर के दुर्गम स्थल पर एक बहुत विशाल पहाड़ी है जो पूरी की पूरी आध्यात्मिक तपोबल से पूरी पहाड़ी सिद्ध है, और इसीलिए इस पहाड़ी का नाम ही है सिद्धनाथ। यह सिद्धनाथ एक महान पवित्र आत्मा जो संत या तपस्वी के वेश में यहाँ जरूर आए थे, मगर वे संत तपस्वी से भी ज्यादा स्वयं महान आदि पुरुष थे। इनको पूरा देश नारायण स्वामी के नाम से जानता है। इन्होंने कितने वर्ष यहाँ प्रवास किया यह जानकारी तो नहीं है, मगर आज भी शहर में ऐसे भक्त हैं जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष उनके दर्शन किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने स्वयं दर्शन के साथ साथ उनके पिता और दादा ने भी दर्शन किए। तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितने वर्षों पहले थे। नारायण स्वामी के एक ऐसे ही शिष्य थे जो स्वयं भी उन्हीं की भांति तपस्वी ऋषि के या नारायण स्वामी के शिष्य जो रहे हैं नेपाली बाबा, उनको हनुमान जी का स्वरूप मानते थे, लेकिन कभी भी अचानक अंतर ध्यान होकर जंगली जानवरों तक वो ध्यान कर लेते। बहरहाल यह सिद्धनाथ पहाड़ी इतनी भव्य, आकर्षक, चमत्कारों, ईश्वरी लीलाओं का जीता जागता आज भी सबूत बना हुआ है। यहाँ पर वैसे तो काफी मंदिर है, पर मुख्य रूप से यहाँ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ सुबह शाम भव्य आरती होती है, और इस आरती में आज भी 8 चिरंजीवी स्वयं शामिल होते हैं। आरती के बाद फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि वे आरती में शामिल होने वाले सभी भक्तों को सशरीर दिखते होंगे। जी नहीं साहब, उन्हीं भक्तों को दिखते हैं जो पूरे भक्ति भाव से तपस्वी भक्तों की तरह जप तप करते हैं। इनमें से कई बुजुर्ग आज भी या तो इसी सिद्धनाथ पहाड़ी पर स्थायी रूप से प्रवास करते हैं, और कुछ ऐसे बुजुर्ग भक्त हैं जो वहां निवास तो नहीं करते पर घर पर उसी तरह तपस्या करते हैं। नारायण स्वामी या नेपाली बाबा के शिष्य तुल्य भक्त हैं। इन बुजुर्गों ने कई बार सिद्धेश्वर मंदिर की आरती में इन चिरंजीवियों के दर्शन या साक्षात्कार भी किए, एक साथ नहीं तो कभी किसी चिरंजीवी के, कभी किसी चिरंजीवी के। इनमें से कुछ बुजुर्गों से मैंने साक्षात्कार भी किए, स्वयं बातचीत की और इस तथ्य की पुष्टि भी की है। कभी अश्वत्थामा, कृपाचार्य जी, राजा बलि वगैरह के भी इन बुजुर्गों ने दर्शन किए। अब ये बुजुर्ग कौन है अपना नाम बताने से स्पष्ट इनकार करते हैं, मना करते हैं, और कहा कि अगर उनके नाम आएंगे तो हमें कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है और हो सकता है हमें पाप लगे। तो दोस्तों, फिर भी मैं इन बुजुर्गों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रणाम करता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी आध्यात्मिक जानकारियां मुझे उपलब्ध करवाई ताकि मैं आपसे साझा कर पाया। तो मेरे इस चैनल प्रमोद कविताओं के आलोक पर फिल्मी गीतों के अलावा, फिल्मों के एनालिसिस के अलावा, साथ साथ ऐसे चमत्कारिक तथ्यों से भी मैं आपको अवगत करवाता रहूंगा। अपना प्यार, अपना दुलार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और जुड़े रहें
प्रमोद कविताओं का आलोक के साथ